दोस्तों, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और कहती है कि जानू, आज मैं घर पर अकेली हूँ, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है और तुम मेरे घर पर आ जाओ और साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी लेते आना। दोनों मिलकर के खाना खाएंगे और उसके बाद फुल मस्ती करेंगे। अब जैसे ही ये लड़का ये बात सुनता है तो सुनकर खुशी से झूम उठता है, खुशी से नाचने लगता है। जल्दी जल्दी तैयार होता है और उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर पहुँच जाता है और साथ में कुछ फ्रूट, कुछ खाने पीने का सामान भी ले लेता है। अब जैसे ही लड़का उसके घर पर पहुंचता है और अंदर प्रवेश करता है तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। और फिर जो कुछ वहाँ होता है उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई सच्ची घटना को लेकर, एक नई खौफनाक कहानी को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का। एक ज़िला पड़ता है बक्सर और इसी बक्सर ज़िले में एक थाना पड़ता है डुमराव थाना। और इसी डुमराव थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है चतुरसालगंज इलाका। दरअसल बात है 2 मार्च साल 2024 की। 2 मार्च की देर शाम थाना डुमराव पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है और वे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अब जैसे पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस की एक टीम तुरंत आनन फानन में मौके पर पहुंचती है और पहुंचकर सबसे पहले उस लड़के को उठाती है और उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया जाता है। अब प्राथमिक उपचार होने के बाद उसको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफ़र कर दिया जाता है। अब हायर सेंटर रेफ़र करने से पहले पुलिस जब उससे पूछताछ करती है, बातचीत करती है, तो वह बताता है कि साहब, मेरा नाम अनिल कुमार है और मेरा पिछला कई सालों से एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम पिंकी होता है। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और मैं शादी के बारे में अपने घर वालों से भी बात कर लेता हूँ और मेरे घर वाले मुझे शादी की इजाज़त दे देते हैं। मेरे घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन जब मैं इस बारे में पिंकी से बात करता हूँ तो पिंकी हर बार इग्नोर कर देती है, हर बार बात को टाल देती है और पिंकी हमारी शादी के बारे में अपने घर वालों से बात नहीं कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता है, धीरे धीरे समय गुजरता है और तारीख आ जाती है 2 मार्च साल 2024। 2 मार्च की देर शाम पिंकी अनिल के पास फ़ोन करती है और कहती है कि आज मेरे घर के सभी लोग एक शादी में, एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ, तो तुम मेरे घर पर आ जाओ और साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी लेते आना। अब अनिल जैसे ये बात सुनता है तो सुनने के बाद जल्दी जल्दी तैयार होता है, मन ही मन खुश होने लगता है और सोचता है कि चलो, बहुत लंबे समय के बाद आज मिलने का मौका मिला है। अनिल कुमार उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है और साथ में कुछ खाने पीने का सामान, कुछ फ्रूट वगैरह भी लेकर जाता है। अब जैसे ही अनिल कुमार अंदर घर में प्रवेश करता है तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है, क्योंकि क्योंकि पिंकी के घर के अंदर 3 लोग और होते हैं जो पिंकी के सगे भाई होते हैं, जिसमें एक का नाम धर्मेंद्र, दूसरे का नाम जितेंद्र, जबकि तीसरे भाई का नाम ओम प्रकाश होता है। अब जैसे ही अनिल कुमार इन तीनों को देखता है तो इन तीनों लोगों को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों लोग अनिल कुमार को दबोच लेते हैं और ये तीनों लोग अनिल कुमार को घसीटते हुए कमरे के अंदर लेकर जाते हैं और वहाँ ले जाकर पहले अनिल कुमार के साथ मारपीट करते हैं। अनिल कुमार को बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। कोई इसको लातों से मारता है तो कोई उसको घूंसों से मारता है, कोई लाठी डंडों से मारता है और कई घंटों तक अनिल कुमार के साथ मारपीट करते हैं। इसके बाद तीनों लोग मिलकर अनिल कुमार के कपड़े उतारते हैं और अनिल कुमार के कपड़े उतारकर एक धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट को काट देते हैं, जिससे अनिल कुमार लहूलुहान होकर वहीं फर्श पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही अनिल कुमार बेहोश होता है तो वे तीनों उसको मरा हुआ समझ लेते हैं और उसको उठाकर एक सड़क के किनारे फेंक आते हैं। अनिल कुमार का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि अनिल कुमार की यूरिनरी पाइप पूरी तरीके से कट चुकी है, पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जिसको ऑपरेशन करके दोबारा ठीक किया जा रहा है। अब जैसे ही पुलिस अनिल कुमार के बयान दर्ज करती है और बयान दर्ज करने के बाद पिंकी के तीनों भाइयों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और तीनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है कि कैसे एक लड़का एक लड़की के बुलाने पर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उससे मिलने के लिए चला जाता है और फिर उसके घर जाने के बाद जब लड़की के भाई उसको देखते हैं तो लड़की के भाई गुस्से, कैसे क्रोध में आकर एक क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए एपिसोड के साथ।